ग्वालियर संसदीय सीट पर इस बार 62.47% मतदान हुआ है। ये बीते 2019 चुनाव से काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार वोटिंग में हुए इजाफे के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में हलचल मची हुई है। एक तरफ बीजेपी इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत को अपने पक्ष में बताते हुए जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी के प्रति जनता का आक्रोश बताते हुए अपनी जीत का झंडा बुलंद होने का दावा कर रही है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि 43 डिग्री टेम्परेचर की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भी लोगों ने घर से निकलकर जमकर मतदान किया और ग्वालियर के इतिहास में 40 सालों का वोटिंग प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 1984 में 67% वोटिंग ग्वालियर लोकसभा पर हुई थी, जब कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बीच आमने सामने मुकाबला हुआ था। उस दौर में कांग्रेस प्रत्याशी माधवराव सिंधिया को बड़ी जीत मिली थी। बीते 3 चुनावों के ट्रेंड को देखते हुए बीजेपी को इस बार बड़ी जीत की उम्मीद है। आइए सबसे पहले जानते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट पर पिछले चुनावों में कैसा रहा वोटिंग प्रतिशत। 2009 में 41%, 2014 में 53%, 2019 में यह बढ़कर 60% तक पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार ये बढ़कर 62.47% मतदान हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने को लेकर बीजेपी का कहना है कि जब जब मतदान बढ़ता है तब तक बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। खासतौर पर पीएम मोदी की नीतियों और योजनाओं से प्रभावित होकर ग्वालियर की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी सरकार हो प्रेजेंट में, उसका काम अच्छा रहता है तो जनता में बराबर उत्साह रहता है, उमंग रहती है। विकास किया है, गरीबों के लिए योजना बनाई है, सामाजिक सरोकार के भी काम किए, तो ये चारों तरफ प्रधानमंत्री जी का काम अच्छा है। इसलिए जनता में इस चुनाव में जो उत्साह देखने को मिला कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, जनता की दिल से आवाज़ थी। ग्वालियर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ने पर दूसरी ओर कांग्रेस भी उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी सरकार के लिए 10 साल का कार्यकाल जनता के विकास के काम करने के लिए बहुत होता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अभी हम पहले दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया था कि पहले दूसरे चरण के मतदान में भाजपा हार रही है, क्योंकि अमित शाह जी ने स्वयं कहा था मंत्रियों से कि यदि वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोग महंगाई से मुक्ति चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। निशान है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं जो मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के दावों के बीच आपको पुराने उन आंकड़ों से रूबरू कराते हैं जिसके चलते बीजेपी ज्यादा उत्साहित है। 2007 लोकसभा उपचुनाव में 41% मतदान हुआ और बीजेपी की यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। 2009 लोकसभा चुनाव में 41% मतदान हुआ, फिर भी बीजेपी से यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीती। 2014 लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बीते चुनाव से बढ़कर 53% हुआ। इसके साथ ही बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते। 2019 लोकसभा चुनाव में बीते चुनाव से बढ़कर 60% मतदान हुआ। बीजेपी से विवेक नारायण शेजवलकर चुनाव जीते। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बीते चुनाव से फिर बढ़कर रिकॉर्ड 62.47% मतदान हुआ है। 4 जून को पता चलेगा कि जीतता कौन है। इसलिए बीते 4 चुनावों के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। बहरहाल 40 सालों बाद ग्वालियर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतदान के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अभी से उत्साह से लबरेज है। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।